दोस्तों, पेश है खोटा बेटा और चालाक सेठ। मनोज कुमार कॉमिक्स की बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है। बच्चों, आज से करीब से 800 वर्ष पूर्व की पहले की बात है। जगतपुर गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सवेरे उठता, नदी पर स्नान करने करके जाकर तुलसी के चारों दीपक जलाता। पश्चात वह गांव से बाहर ऋषियों के आश्रम में जाकर देवताओं की स्मृति करता, ऋषि मुनियों के चर्चे सुनता। इसके साथ ही खेतों पर जाता और दिन रात ढले ही लौटता। इस उसकी इसी मेहनत का फल उसके पास दुधारू गायें, बलवान बैलों की कमी नहीं थी। तेज दौड़ने वाले 2 घोड़े भी थे उसके पास। इस इस प्रकार हरिदत्त के घर में मौज थी। गांव के वह धनवान व्यक्ति था। हरिदत्त का इकलौता पुत्र रविदत्त, वह स्वभाव से अपने पिता के बिल्कुल उल्टा था। बस दिन भर पड़ा रहता और कोई काम धाम को आलस में रहता। हरिदत्त ने उसे लाख समझाया। उसे समझाने में हरिदत्त ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे हरिदत्त ज़्यादातर घर पर ही रहता, लेकिन जब भी वह घर से बाहर निकलता तो बिना वजह लोगों को उलझ पड़ता। गांव वाले उसके उद्दंड व्यवहार से परिचित थे। उसे करस्त उसके कसरती शरीर को देखकर डरते थे और उसके पीछे उसकी खूबसूरत खूब बुराई करते थे। वे उसकी पिता से उसकी आपस में तुलना करते। बाप बेटे में कितना अंतर है, एक तो आकाश, दूसरा पाताल, प्रकाश और दूसरा अंधकार। भगवान शिवदत्त जैसी नालायक औलाद, निकट औलाद किसी को न दे। हरिदत्त के कानों में जब लोगों की बात पड़ती तो वह दुखी होता। रविदत्त के रूप में बेटा नहीं, मेरे पूर्वजों का पाप उदय है। और निरीह पक्षियों को गुलेल से मारना हरिदत्त का मन पर शौक था। इसके अलावा चौपाल खेलने का भी रसिया था। गांव के साहूकार धनवान बेटों के पन्नामल के साथ कई कई घंटे चौपाल खेलता। साहूकार धन्ना मल का लड़का पन्नामल बहुत चालाक था। वह चौपाल के खेल में रविदत्त को बार बार हरा देता और चौपाल के इस खेल में रविदत्त खूब धन जीतता था। जब पन्नामल रविदत्त से जीते हुए धन को अपने पिता धन्नामल को देता। बेटा पन्नामल, तू तो हीरा है, हीरा बिल्कुल, जरूर आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा। बस इसी तरह तू रुपये पैसे ला कर देता रहे। दूसरे, जब वह चौपट में के खेल में अपना सारा रुपया पैसा हार कर रविदत्त के घर लौटा तो ये हरिदत्त उससे कहता, रविदत्त बेटे, बाज आजा अपनी हरकतों से, वरना एक दिन तू दूर नहीं, जब तुम्हें मरने के बाद साहूकार का बेटा तुझे कंगाल कर देगा। अभी भी वक्त है, तू चेत जा, वरना जीवन भर पछताएगा। लेकिन रविदत्त का चिपका चिकना घड़ा था, उस पर भला असर कहाँ होने वाला था। एक दिन जब रविदत्त पन्नामल के प्रतिदिन की भांति चौपट खेल रहे थे, पन्नामल क्या कुछ मेहनत किए हुए धनवान बनना जा सकता है? रविदत्त की बात सुनकर पन्नामल सोच में पड़ गया। यह तो बिना कुछ किए ही धनवान बनने के सपने देखता है, क्यों ना इसकी बात का फायदा उठाया जाए। यह सोचकर पन्नामल ने कहा, मित्र रविदत्त, आज तुम्हें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें पूछी हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी खूब धनवान बन जाओ। तो मित्र, जल्दी कोई ऐसी तरकीब बता जिसके द्वारा मैं धनवान बन जाऊँ। तो सुनो, पास के ही गांव
दूलीगढ़ में मेरा एक मित्र नंदू रहता है। वह गांव में एक जुआ घर चलाता है। तुम उसके पास जुआ खेलना शुरू कर दो, बस जल्दी ही जुए के धन जीत कर तुम धनवान बन जाओगे। पन्नामल की बात रविदत्त को जच गई। पन्नामल कह तो ठीक रहा है, जुए में तो पल में लाखों की बारी न्यारी हो जाती हैं। यह सोचकर उसने पन्नामल से कहा, पन्नामल तुम ठीक कह रहे हो, तो कब चल रहे हो नंदू के जुआ घर में? नेक काम में देरी किस बात की मित्र, घर जाकर जुआ खेलने के लिए थोड़ी गिनियां लेकर आता हूँ। दुलीचंद के चलेंगे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार प्रतीक्षा करता हूँ। और रविदत्त दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अच्छा मौका है, बापू इस समय खेतों में गए हैं, माँ इस समय आंगन में सोई पड़ी है, गिनियां चुराने का बड़ा अच्छा अवसर हाथ लगा है। और रविदत्त दबे पांव कमरे में पहुंचा जिसमें तिजोरी रखी थी और उसके दरवाजे खोला और 50 गिनियां निकाल कर तत्पश्चात उसने जेबों 50 चाबी वापस सिरानी रख दी और पन्नामल के पास पहुंचा। चलो मित्र नंदू, जुआ घर चले, 50 गिनियां ले आया हूँ, चलो मित्र। और दोनों दूलीगढ़ की ओर चल पड़े। और पन्नामल, जुए में बहुत सारा धन जीत कर मैं गांव वालों और बापू को दिखा दूंगा कि मैं निकट्टू नहीं हूँ। देखना एक दिन मेरे पास भी खूब धन होगा। क्यों नहीं, क्योंकि क्यों नहीं, तुम ठीक कह रहे हो रविदत्त, कहकर पन्नामल के मन ही मन शिवदत्त की कम अकली पर मुस्कुराने लगा। और जब दोनों दूलीगढ़ के यहाँ पहुंचे, नंदू ने जुआ घर के बारे में पहुंचे तो पन्नामल रविदत्त से बोला, रविदत्त तुम यहीं रुको, मैं नंदू को तुम्हारे बारे में बात करके अभी वापस आता हूँ। ठीक है। और रविदत्त को वहीं छोड़कर पन्नामल जुआ घर में पहुंचा। अंदर जब पन्नामल नंदू के पहुंचा, अरे आओ पन्नामल आओ, आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, तुम्हारे लिए एक शिकार फंसा कर लाया हूँ नंदू उस्ताद, उसे हलाल करने में बहुत लाभ में रहोगे। कहकर कहाँ है शिकार, उसे बाहर छोड़कर आया हूँ। मेरे भाव मेरे ही गांव का है, हिरन का किसान का लड़का है, उसका नाम बहुत ही कामचोर और मूर्ख है। पूरी 50 गिनियाँ उसके पास हैं, तुम चाहो तो पूरी गिनियाँ तुम्हारी हो सकती हैं, लेकिन इस शिकार को एकदम हलाल न करना। यदि तुम्हें धीरे धीरे माल हलाल करने में बहुत फायदे में रहोगे। रविदत्त ने के पास बहुत सारा पैसा है। पन्नामल, यह बात तो तुमने बहुत पते की बताई, तुम्हारा बात याद रखूंगा। तुम अब जल्दी से अपने दोस्त को अंदर ले आओ। और ठीक है नंदू उस्ताद, लेकिन रविदत्त तुम्हारे जुआ घर को छोड़कर जाने का मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिक्र मत करो पन्नावाल, जब रविदत्त छेदन ऐंठूंगा तब तुम्हें उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तब ठीक है, मैं यही बात बताना चाहता था। और कहकर पन्नावाल बाहर आ गया और बाहर आकर रविदत्त से बोला, चलो रविदत्त, तुम्हें नंदू उस्ताद बुला रहे हैं, चलो। और दोनों नंदू के घर में घुस गए। घर के अंदर नंदू अपने आदमियों को समझा रहा था। कुछ देर के लिए पन्नामल अपने दोस्त रवि दत्त के लेकर आने वाला है। रवि दत्त को 50 सोने की गिनियां हैं, तुम लोग उसके साथ जुआ खेलना। याद रहे रवि दत्त हमारे लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है, जुए में एकदम नहीं हराना। आज जब वो हमारे यहाँ जुआ खेलने आए, खेल कर निकले, तो उसके 50-50 की बजाय 60 सोने की गिनियां होनी चाहिए, ताकि अपनी जीत पर खुश होकर अगली बार वह और ज़्यादा गिनियां लेकर हमारे यहाँ जुआ खेलने आए। इस प्रकार जब 2 दिन वह जीतता रहेगा तो तुम लोगों को चालो मैं उसे जुए में हरा कर उसके कंगाल बना देना। ठीक है उस्ताद, हम ऐसा ही करेंगे। और तभी पन्नामल रविदत्त को वहाँ प्रवेश किया। आओ पन्नामल, नंदू, जुआगर में तुम्हारा स्वागत है मित्रों, स्वागत है। और नंदू उन दोनों को अपने पास बिठाया। फिर रविदत्त से पूछा, रविदत्त बाबू, तुम्हारे लिए जुआ खेल कर धनवान बनना चाहते हो? हाँ नंदू साहब। यह सुनकर नंदू अब
अपने सामने खड़े तीनों आदमियों को इशारा करते हुए रविदत्त कहा, रवि बाबू, कहें ये तीनों आज ही जुआ खेलने तुम्हारे तरह मेरे जुआ घर में आए हैं। जाओ इनके साथ जुआ खेल लो, अपनी जेब गर्म कर लो। नंदू की बात सुनकर रवि पास बैठे पन्नामल की ओर देखा। आओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मुझे एक आवश्यक कार्य आ गया है, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। और तब रविंद्र नंदू के साथियों के साथ कमरे में चला गया। और कमरे में जाने के पश्चात नंदू से कहा, अच्छा उस्ताद, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमल, आज से ठीक 5 दिन बाद आकर अब तुम्हारा पुरस्कार ले जाना। और दूसरी ओर रविदत्त नंदू के आदमियों के साथ जुआ खेलने लगा। वाह रविदत्त बाबू, तुम तो बड़े अच्छे बहुत सीधे हुए खिलाड़ी हो। बहुत ही अच्छी कौड़ियाँ फेंक लेते हो। यह सुनकर रविदत्त फूला ना समाया और अगली चाल में वह 2 गिन्नी जीत गया। मुबारक हो प्रभु। वाह, 2 गिन्नी जीत गई, बहुत बड़ा ही हो रवि बाबू। और रविदत्त गर्भ भरी दृष्टि से तीनों पर डालते हुए 2 गिनिया को अपनी थैली में डाल लिया। और उसी शाम जब घर से रवि जुआ बाहर निकला तो उसकी थैलियों में 50 की जगह 60 गिनिया थी। वह जुआ खेलना खेलना तो बहुत ही लाभ का सौदा है। जल्दी ही इन लोगों को फटकरी के रंग चोखा, कल ज़्यादा गिनिया लेकर यहाँ आऊँगा। और अपनी जीत के नशे में झूमता हुआ वह प्रशंसा से घर पहुँचा। कहो मित्र, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज जुए में बड़ी जीत हासिल कर ली है। हाँ पन्नावल, 10 गिनिया जीती हैं मैंने, और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। नंदू जुआ घर में ले जाते 9 गिनिया जीतता। कहकर रविदत्त ने थैली का मुंह उसके 5 गिनिया निकाल कर दी और उसे पन्नामल की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो मित्र, अपनी इन गिनियों को तुम रख लो। यह तुम क्या कर रहे हो रविदत्त? न मत करो मित्र, तुम्हारे कारण ही आज मैं 10 गिनिया कमा कर लाया हूँ। आज जीत में तुम्हारा हिस्सा होगा। यह बात है तो मैं गिनिया ले लेता हूँ। कहकर उसने नमल से गिनिया ले ली। तब उसे विदा लेकर अपने घर चल दिया। मूर्ख, तुझे तो 10 गिनिया पाकर तू खुश में चूर हो रहा है, लेकिन जल्द ही तू अपने सब कुछ गवा कर तू सिर पीटेगा। इसमें इससे क्या तू और धन मिलेगा तुझे नंदू भी। और दूसरी ओर रवि अपने घर पहुंचा। कहाँ से आ रहा है तू? माँ, आज बहुत दिन बाद आज तेरा बेटा घर से बाहर गया था, आज ही टोक दिया। कहकर रित पूरा मुंह बनाकर घर में घुसा और कमरे में पहुंचा। इस घड़ी में आज जुए से लगाया हुआ धन, जीता हुआ धन रखा करूँगा, और एक दिन यह खाली खड़े भरकर बापू को चुका दूंगा। गिनिया घड़े में रखकर रविदत्त पास ही आंगन में पहुंचा और खेतों से थका हारा लौटा। रविदत्त, बेटे जरा इन बैलों को खूंटे बांध दे। बापू, मुझे इतना समय नहीं है, मुझे चौपाट खेलने पन्नालाल के पास जाना है। कहकर रविदत्त घर से निकल गया। यह देखकर हरिदत्त दुखी होकर ठंडी सांस ली। हे भगवान, कैसा बेटा है, किसी को न देना। और फिर हरिदत्त खुद बैलों को खूंटे पर बांध कर निडाल चारपाई पे पड़ गया। दूसरे दिन हरिदत्त अपने खेतों में चला गया और माँ काम धाम निपटाकर पत्नी श्वेता के आंगन में चारपाई बिछाकर सो गई। अब मुझे कल की तरह माँ के सिराने से तिजोरी की चाबी निकाल लेनी चाहिए। और चुपचाप श्यामा के सिराने गया और जब तिजोरी खोल कर उसने 100 गिनियाँ निकाल ली और लेकर नंदू के पास पहुंचा। और रविदत्त बाबू, कल तो तुम 10 गिनियाँ जीत कर जुआ घर में अपना दाग जमा दी। शायद कल पर भगवान मेहरबान था। ऐसी बात नहीं नंदू बाबू, तुम्हारी बाकी मजे हुए हैं सवारी, तो हम मेरी बात का विश्वास न हो, जुआ खेल कर देख लो, आज भी तुम जीतोगे।
और रविदत्त नंदू आदमियों के साथ जुआ खेलने चल बैठ गया। उसी दिन नंदू जीत जुआ घर से निकला। नंदू के निकलते ही 150 गिनियाँ थी। और तीसरे दिन जब नंदू घर तिजोरी में 150 गिनियाँ निकाली और जुआ घर में पहुंच गया। नंदू उस्ताद, लगता है तुम्हारा जुआ घर मेरे मुकद्दर दागने वाले हैं। 2 दिन में 60 गिनियाँ जीत गया हूँ, तो देर किस बात की, आजा अपनी गिल्ली दाव पर। और फिर नंदू की योजना के मुताबिक उसके आदमियों ने हरा दिया। 150 गिनियाँ गवा बैठा। ओह रविदत्त बाबू, आज खेल में हार गए, आपका तो मुँह ही उतर गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हार जीत तो खेल में लगी रहती है। इतना कहकर रविदत्त मुँह लटकाए नंदू जुआ घर से निकल गया और घर की ओर चल गया। आज जुए में हार हो गई, कोई बात नहीं, कल घर से ज़्यादा गिनियाँ लेकर नंदू के जुआ घर में आऊँगा और जुए की जीत से अपनी सारी गिनियाँ वापस ले जाऊँगा। और दूसरे दिन नंदू अपने यादियों से कह रहा था, मूर्ख रविदत्त सोच रहा होगा 2 दिन तक वह जुए में अपनी अकल से जीता है। अब उसे क्या पता था कि ये सब हमारी योजना है का एक अंग है। अब उसे जुआ खेलने का चस्का लग चुका है। देखो लेना, कल फिर वो ज़्यादा गिनियाँ लेकर जुआ घर में आएगा। और उधर दूसरे दिन हरिदत्त अपने खेतों पर चला गया और श्यामा अपने काम निपटा कर चारपाई पर सो जाती है। रवि चुपके से सिराने से तिजोरी की चाबी निकालता है। यह शिवदत्त सिराने यह शिवदत्त मेरे सिराने में तिजोरी की चाबी क्यों निकाल रहा है? यह दरअसल श्यामा सोई नहीं थी, यूं ही आंखें बंद करके लेटी थी और श्यामा की आंखें मूंदे पड़ी रही। और श्यामदत्त ने सिराने से अंदर की ओर बढ़ गया और आंखें खोल ली। लगता है यह दाल में कुछ काला है, रविदत्त के पीछे जाना चाहिए, यह सोचकर वह चुपकर साबुत के पीछे चली। और कमरे में जाकर रविदत्त ने खोल कर गिनियाँ निकाल। ओह, तो यह तिजोरी में गिनियाँ निकाल रहा है। क्यों? रविदत्त हक्की बक्की हुए छूट गई। और जैसे ही गिनियाँ थैले में डाली और पलटा, उमा तुम, ओ हाँ, यह क्या कर रहा है? तिजोरी में तू गिनियाँ क्यों निकाली हैं? यह सुनकर रविदत्त की नज़रें नीची कर ली और यह श्यामा क्रोध से, बात क्या है? बताता क्यों नहीं? तूने गिनियाँ क्यों निकाली हैं? चोरी क्यों कर रहा है? बता, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। माँ की कठोर बात सुन मुख रविशंकर सहम गया। लगता है माँ सच सच बताना ही पड़ेगा। और यह सोच उसने अपनी माँ श्यामा को बता दिया। माँ, मुझे जुए खेलने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने तिजोरी से 200 गिनियाँ निकाली हैं। क्या तू अब जुआ खेल भी खेलने लगा है? बाप के गाढ़े पसीने की कमाई तू जुए में उड़ा रहा है। माँ, मैं धन को लौटाने के लिए नहीं बल्कि धन बढ़ाने के लिए जुआ खेलता हूँ। चुप कर जा, चुप हो जा, गिनियाँ वापस तिजोरी में रख दे। तुम मुझे किसी हालत में ये गिनियाँ नहीं ले जाने दूंगी। माँ कहते और देख उसने गिनियाँ वापस तिजोरी में रख दी। अब खाली हाथ नंदू के घर जुआ कैसे खेलने जाऊँ? घड़े में जमा गिनियाँ भी निकाल तभी उचित होगा, वैसे ही पड़ा रहने वक्त बाद में काम आएंगी। और सोचते विचारते सोच में डूबा वह निकल पड़ा और पन्नामल के घर के पास गुजरा। उसे खड़े देख पन्नामल ने आवाज़ दी कि अरे रवि, क्या बात है, गुमसुम कहाँ जा रहे हो? पन्नामल की आवाज़ सुनकर रविदत्त रुक गया। पन्नामल, मुझे जब मैं तिजोरी से गिनियाँ निकाल रहा था तो माँ ने रंगे हाथों पकड़ लिया, गिनियाँ वापस तिजोरी में रखवा दी। अब मैं जेब में खाली है, सोच रहा हूँ कि खाली नंदू के घर कैसे जाऊँगा। ओह, ये बात है, इसमें क्या उदास होने की बात है? जरूरत पड़ी तो गिनियाँ उधार दिए देता हूँ, बोल तुम्हारे पास तो वापस लौटा देना। तुम्हें तो मेरी समय काल कर दिया मित्र, मुझे 10 गिनियाँ उधार दे दो।
और शिवदत्त की बात पन्नामल के घर गया और अंदर जाकर 10 गिनियाँ ला कर उसे दे दी। लो शिवदत्त, ये सादे कागज पर अपने अंगूठा लगा दो। अंगूठा? लेकिन क्यों? रविदत्त बोले, हो तुम जानते नहीं, मैं भी एक साहूकार का बेटा हूँ। इन कागजों इस बात की गवाही रहेगी तुम मुझसे 10 गिनियाँ उधार ली हैं। तुम मेरी गिनियाँ मुझे नहीं वापस लौटाओगे जब मैं कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा। ओह, यह बात है, मैं अभी अंगूठा लगा देता हूँ। और कागज पर अंगूठा लगा दिया। और रविदत्त, तू मेरे सादे कागज का कमाल देखना। सादे कागज से 10, मैं 10 की स्थान पर 1000 गिनियाँ लिख दूंगा। इस कागज पर तेरा अंगूठा लगा है होने के कारण तुझे 1000 गिनियाँ मुझे हर हाल में देनी होगी पड़ेगी। और अंगूठा लगाकर शिवदत्त कागज का पन्ना मल को दे दिया। अब तुम नंदू के जुआ घर में रोब से जा सकते हो। जाओ, जुए भगवान तुम्हें जीत दिलाए। और सुनकर नंदू वहाँ जुआ घर में चल पड़ा। शाम को नंदू जुआ घर से बाहर निकला तो जेब में 10 गिनियाँ भी हार चुका था। लगता है आज मेरे सितारे गर्दिश में हैं। आज भी जुआ हार गया। और वह उदास होकर घर चल पड़ा। और दूसरी और जब हरिदत्त खेतों से वापस लौटा तो उससे आंगन में श्यामा को उदास बैठे थे। क्या बात है भगवान, तुम दिन ढले इस तरह उदास क्यों बैठी है? और क्या बताऊं जी, रवि की हरकतें इन दिनों बढ़ती जा रही हैं। जानते हो आज उससे क्या किया? क्या किया? अपनी तिजोरी से गिनियाँ चोरी कर रहा था जुआ खेलने के लिए। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? सारी बातें सुनकर ये श्यामा, रविदत्त को हमारी नाक में दम कर रखा है। समझ में नहीं आता कि क्या करें, इस प्रकार सुधरा जाए। पति की बात सुनकर श्यामा सोच में पड़ गई। फिर सोचकर हरिदत्त से बोली, हरिदत्त जवान हो गया है, क्यों ना उसका विवाह कर दें? क्या पता विवाह के 50 सुधर जाए। सच कह रही हो, तुम ठीक कहती हो। हाँ, मैं देखा है विवाह के 50 बिगड़े से बिगड़े आदमी भी सुधर जाते हैं। उसकी गृहस्थी की परेशानियों का सामना होना और नून तेल के अलावा कुछ याद नहीं रहता। और तो फिर कहीं पर रविदत्त के रिश्ते की बात चलाई है। पास ही गांव में रौनकपुर में मेरा एक मित्र कैलाश रहता है। उस पर एक विवाह योग्य पुत्री है जिसका नाम प्रभा है। रविदत्त के रिश्ते की बात प्रभा से करने के लिए कल ही रौनकपुर जाऊंगा। वो दूसरे दिन रविदत्त रौनकपुर अपने मित्र की कैलाश के घर पहुंचा। हरिदत्त भैया, आज किस इधर कैसे रास्ता भूल गए? बस तुम्हारे ही मिलने का मन का था, किया सीधा तुम्हारे पास चला आया। कैलाश ने आदर सहित उसे घर पर ले गया। भोजन इत्यादि के पश्चात दोनों आराम से बैठकर बातें चारपाई पर लेटे थे। दरअसल कैलाश, आज मैं एक विशेष प्रयोजन से तुम्हारे पास आया हूँ। सुनकर कैलाश उत्सुकता से हरिदत्त को देखने लगा। और यह हरिदत्त बोला, कैलाश, मैं तुम्हारी और अपनी मित्रता मजबूत रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। क्या मतलब? तो तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि प्रभा बेटी का विवाह मेरे पुत्र रविदत्त से हो जाए। ओह, हरिदत्त बोला, यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तो फिर तो फिर कहीं पर रविदत्त के रिश्ते की बात चलाएं। पास ही के गांव में मैं तो बहुत दिनों से प्रभा बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में था। मुझ मुझसे अच्छा घर तुमसे अच्छा घर कहाँ मिलेगा? मुझे यह रिश्ता मंजूर है। कैलाश, आज हम आपस में समधी बन गए। आओ, छाती से लग जाओ, दोनों गले मिलेगी। और कैलाश ने मिठाई मंगाकर तुरंत ही हरिदत्त को मीठा कराया। तत्पश्चात मित्र रविदत्त, मैं अगली पूर्णिमा के दिन विवाह को पक्का कर रहा हूँ, मंजूर है। और कैलाश से विदा लेकर हरिदत्त अपने गांव में लौट आया। और घर पहुंचकर उसने यह सूचना श्यामा को दी। खुशी से फूली न समाई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने रवि का रिश्ता इतनी जल्दी पक्का कर दिया, वरना मैं तो डर रही थी रविदत्त जैसे निकट्टू को कौन अपनी बेटी का ब्याह करेगा। उसी शाम जब नंदू जुआ घर से जुआ खेल कर रविदत्त वापस लौटा, बेटा
जब अब तुम इसे सारी गंदी आदतें छोड़ दो जल्दी, तेरा शादी करने वाली है। मेरा विवाह किससे हो रहा है? मेरी विवाह तेरा तेरे विवाह तेरे पिता की बेटी के प्रभा नाम से हो रहा है। माँ तो मैं तो म- इस तब तो माँ मैं बिल्कुल जुआ खेलना छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, और लोगों की व्यथ लड़ना, पशु पक्षी को मारना भी छोड़ दूंगा। इतना कहकर प्रसन्न रविदत्त कमरे की ओर चल पड़ा। और हरिदत्त के यहाँ रविदत्त ब्याह की पूरे जोर शोर से तैयारी होने लगी। और अपने विवाह की बात सुनकर रविदत्त नंदू के जुआ घर में जाना वास्तव में बंद कर दिया। एक दिन जब मुलाकात पन्नामल से हुई तो पन्नामल बोला, रविदत्त, सुना है आजकल तुम नंदू के जुआ घर में जुआ नहीं खेलने जाते। तुम ठीक सुना है, पर मान अब मुझे वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए मेरे सारे गलत कार्य छोड़ दिए हैं। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक बात बताओ, तेरे पास अभी फूटी कोड़ी भी नहीं है, तू अपने होने वाली पत्नी को मुंह दिखाई क्या देगा? नावल, नंदू से जुआ घर में जुए की गिनिया मैंने जीती थी, उसे मैंने अपने कमरे में छिपा कर रखा दिया है। मुंह दिखाई मैं अपनी पत्नी को वही गिनिया दूंगा। ओह, तू तो बहुत समझदार हो गया है रविदत्त, लेकिन इस समय तू कहाँ जा रहा है? पिताजी के खेत पर काम करने के लिए, उन्हीं के लिए कलेवा लेकर जा रहा हूँ। तो जल्दी से खेत पर, तेरे बाप भूखे बैठे होंगे, तेरी राह देख रहे होंगे। परमानल की बात सुनकर रविदत्त वहाँ से विदा आगे बढ़ गया। दूसरे दिन पन्नावल रविदत्त के घर पहुंचा। मौसी, राम राम। अरे पन्नावल बेटे, कहो कैसे आए? मौसी, आज हमारे घर का पानी का घड़ा फूट गया। तो रविदत्त से मिला। उसने बताया कि कमरे में एक फालतू नया घड़ा रखा है। रविदत्त के कहने पर मैं वही घड़ा लेने आया हूँ। ओह, आओ, जाओ बेटा, रविदत्त के कमरे में जाकर खुद ही घड़ा ले आओ। अच्छा मौसी, और कहकर पन्नावल तेजी से रविदत्त के कमरे में चल पड़ा। और कमरे में उसने घड़े के अंदर देखा, सचमुच सोन घड़े में तो काफ़ी गिनियाँ भरी हुई हैं। अतः इसने घड़े को थामा और घर से बाहर निकल गया। और जैसे ही आंगन में पहुंचा, मिल गया मौसी। घड़ा लेकर पन्नामल घर की ओर निकल गया। और उधर शाम को हरिदत्त खेत से वापस लौटा। कमरे में घड़ा देख कर परेशान हो उठा। ओह, घड़ा तो यहीं रखा था, कहीं कहाँ चला गया? वह सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ, कमरे में एक घड़ा रखा था, वो कहाँ गया? उसे तो तुम्हारा मित्र पन्नामल ले गया। पन्नामल ले गया? हाँ, क्यों? वह तो कह रहा था तुमने उसे घड़ा लेने के लिए कहा था। मैंने उससे कहा था? घड़ा तो घड़ा ही तो था, ले जाने दे, कोई कीमती चीज़ तो नहीं ले गया। माँ, माँ तुम नहीं समझती, घड़े मेरे लिए बहुत कीमती था। और घर से निकल गया। और दौड़ता हुआ पन्नामल के पास पूछा, पन्नामल, मेरा घड़ा वापस दो। कौन सा घड़ा? वही घड़ा जो तुम आज मेरे घर से उठाकर लाए हो। उस घड़े में मेरी गिनियाँ रखी हैं। रविदत्त, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हारे घर से कोई घड़ा नहीं लाया। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम गिनियाँ देख कर तुम्हारी नीयत खराब हो गई। रविदत्त, ये आदेश में बात करो, जानते नहीं तुम 1,000 गिनियाँ उधार लेकर मेरी मुझे मदद की थी, और तुम मुझ पर ही गिनियाँ घड़ा चुराने का आरोप लगा रहे हो। पन्नामल की बात सुनकर रविदत्त का दिमाग बुरी तरह चकरा गया। क्या कहा? पन्नामल, मैंने तुमसे 1,000 गिनियाँ कब उधार ली है? भूल गए तुम? मुझसे सादे कागज पर अंगूठा लगाया था, कागज लिखा था कि तुमने 1,000 गिनियाँ उधार ली हैं। यह तो सरासर धोखाधड़ी है। 10 गिनियों के बदले तुम्हें एक कागज पर तुमने 1,000 गिनियाँ लिख ली। तुम्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी पन्नामल। रविदत्त, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने घड़े वाली बात भूल जाओ, वरना आज ही पंचायत बिठाकर सारे गांव वालों को बता दूंगा तुम मेरे कर्जदार हो। ओह पन्नामल, मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो, कहकर शिवदत्त निराशा से सिर झुकाकर लौट गया। और पन्नामल इस कहावत से
शिवदत्त बौखला उठा और गिनिया छिन जाने से वह बहुत दुखी था। अब उदास अपने कमरे में पड़ा रहने लगा और यह देखकर एक दिन श्यामा उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम पहले की तरह फिर कमरे में पड़े रहते हो, लगे हो, तुम्हें अपने विवाह की कोई खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर उठो, तो फिर उठ कर इस तरह कमरे में क्यों घुसा पड़ा है? खेत में अपने बाबू का खाना दिया। माँ की बात सुनकर रविदत्त के मन बुझे मन से माँ हरिदत्त का खाना लेकर खेत की ओर चल दिया। और उस दिन और एक एक दिन वह भी आया जिस दिन वह वक्त गुजरा। रविदास दुल्ला बनकर घोड़ी पर चढ़ गया और बारात सहित रौनकपुर में कैलाश के दरवाजे पर पहुंची। कैलाश ने शास्त्र अनुसार बारात का स्वागत सत्कार किया और तत्पश्चात रवि और प्रभा की भावरे पड़ी और दूसरे दिन वधु के साथ बारात वापस लौटी। और जैसे ही प्रभा अपने ससुराल में कदम रखा, लो ले बहू घर की तिजोरी चाबी संभाल, आज से तुम मेरी जिम्मेवारी खत्म। सुनकर प्रभा बहुत सुकुचे से चाबी थाम ली और दूसरे दिन प्रभा ने घर को का चूल्हा संभाल लिया। प्रभा ससुर की सेवा करती। हरिदत्त श्याम श्याम दिन रात प्रभा की बड़ाई करते थे। भगवान ऐसी बहू सबको दे, प्रभा लक्ष्मी का अवतार है। और रविदत्त प्रभा की गुणी पत्नी पाकर भी वह बदल गया और वह खूब मेहनत करके अपने खेतों में काम करता। हरिदत्त श्याम सुंदर परिवर्तन को देखकर खुश थे। श्याम, तुम्हारा विचार ठीक ही निकला। विवाह के पश्चात हरिदत्त बदल गया। अब हमारे खेतों में मन लगा काम कर रहा है, जैसे हमारे दिन फिर वैसे सबके दिन फिरे। एक दिन जब श्याम ने हल रखे हुए वापस लौट रहे थे तो रास्ते में नंदू मिला। अरे रविदत्त बाबू, तुम तो हमारे जुआ घर में बिल्कुल आना बंद कर दिया। क्या तुम्हारी नव विवाह की पत्नी तुमसे गले में रस्सी बांध कर खूंटे पर बांध दिया? ऐसी बात नहीं है नंदू उस्ताद, मेरा मन अब जुआ खेलने को नहीं करता। ऐसी बात है तो तुम सपनों का क्या? जिसे तुम रातों रात धनवान बनने का ख्वाब देखते थे, वे ख्वाब झूठे थे नंदू उस्ताद। अब सच्चे ख्वाब देखने शुरू कर दिए। रवि बाबू, जुआ घर में तुम्हारे न जाने से बहुत दुख होगा। फिर भी जब तुम्हें जुआ खेलने का प्रण कर लिया तो मैं तुम्हारे पर जोर नहीं डालूंगा। थे धन्यवाद उस्ताद। और आगे वहाँ जाने लगा और तो नंदू ने अपनी जेब से एक पान का बीड़ा निकाला। रवि बाबू, जाते जाते हमारे हाथ का पान का बीड़ा तो खाते जाओ, क्यों नहीं? और रविदत्त ने पान अपने मुख में ले लिया और नंदू फिर विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। और रवि दत्त, अब तुम मेरे जादुई पान के बीड़े की करामत देखना। कल गिनिया लेकर तुम स्वयं जुआ खेलने मेरे घर दौड़े दौड़े आओगे। और रवि की दृष्टि से औंधल हो गया, तब अपने गांव में उठ बैठा। दूसरे दिन प्रातः रवि सोकर उठा तो उसे मन में विचार आया, मैंने बिना वजह ही नंदू को जुआ घर जाने से क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो कई बार लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। खेत कार्य में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्यों ना मैं एक धन इकट्ठा करके नंदू को जुआ घर में दोबारा जाऊं? और सोचकर रविदत्त ने संदूक से 100 गिनियाँ निकाली और कमरे से बाहर निकल कर जाते देख साहब प्रभा से पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? प्रभा, तुम बिल्कुल भी मूर्ख हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानती कि जाते हुए को टोका नहीं जाता? कहते हुए रविदत्त घर से बाहर निकल गया। और जैसे ही नंदू जुआ घर में पहुंचा, आओ नंदू आओ, रविदत्त बाबू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और नंदू के इशारे पाकर तीनों रविदत्त के साथ कोड़िए खेलने लगे। रवि बाबू, तुम्हारे यहाँ वापस लौटने से जुआ घर का पुराना रौनक वापस आ गई। अच्छा, नंदू के आदमी इसी प्रकार लच्छेदार बात करने लगे। उसी दिन रविदत्त उसके पास 100 गिनियाँ जुए में हार कर बाहर निकला। कोई बात नहीं,
आज खोया है कल फिर कमाऊंगा। और अब रविदत्त पहले की तरह प्रतिदिन धन नंदू के जुआ घर में जाता और शाम को खाली जेब वापस लौटता है। एक दिन रविदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, श्याम, आजकल आजकल कहाँ रह चला जाता है, खेतों में काम करने नहीं आता। पता नहीं खेतों पर नहीं जाता, घर में भी नहीं रहता, खेतों पर नहीं जा रहा। सुनकर हरिदत्त सोच में पड़ गया। श्यामा, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हमारे हरिदत्त को दोबारा जुए घर में तो नहीं जाने लगा? क्या कह रही हो तुम? सोमदत्त जैसा नहीं कर रहा, वैसे वह तो सुधर गया था। यह बात है तो कल ही रविदत्त के घर से निकलते ही मैं उसका पीछा करूंगा और देखूंगा वह रोज कहाँ जाता है। हाँ, यह ठीक रहेगा। और अगले दिन रविदत्त सच सवर कर नंदू से जुआ घर की ओर जाने लगा। घर से निकला जाना और रविदत्त ने उसके पीछा किया। कहाँ जा रहा है यदि? और जैसे ही रविदत्त दुल्लीराम के रास्ता पर खड़ा चौका, ओ यह तो दुल्लीगढ़ की ओर जा रहा है। दुल्लीगढ़ तो नंदू का जुआ घर है क्या? रविदत्त फिर से जुआ खेलने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रविदत्त किसी और काम से दुलीगढ़ जा रहा है। और फिर दुलीगढ़ पहुंचकर रविदत्त ने नंदू के जुआ घर में प्रवेश, ओह, तो वास्तव में जुआ खेलने जा रहा है। रविदत्त जुआ घर के अंदर चला गया और दुखी रविदत्त कुछ क्षण जुआ घर के बाहर खड़ा रहा। फिर पश्चात भारी हृदय से अपने गांव लौट आया। और उसी शाम जब रकम ढकार हार कर शिवदत्त अपने घर लौटा। कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार बापू? किसी काम से दूसरे गांव गया था। तो फिर तुम्हारे तमाम बुरी आदतें के साथ साथ झूठ भी बोलना सीख लिया? यह क्या कह रहे हैं बापू? मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम नंदू के जुआ घर से नहीं आ रही हो? ओह, बापू को यह बात पता चल चुकी है। यह सोच वह सोच में पड़ गया। हरिदत्त क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? चिल्लाओ मत बापू। यह सच है कि मैं जुआ खेलने जाता हूँ, लेकिन मुझे यह जाने से कोई नहीं रोक सकता। या क्या क्या तुम मुझसे जुबान लड़ाता? तेरी इतनी हिम्मत? लड़ाने जुबान लड़ाने के लिए मेरे आपसे ने ही उकसाया है बापू। हो जाते हैं ये भगवान, यह क्या दिन मेरी आँख किस्मत में देखना था। बंदा बंदा था, फिर मेरे खून मेरा सम्मान करेगा कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। हरिदत्त हक्का बक्का आंगन में खड़ा रहा। दूसरी ओर श्यामदत्त की पुत्र पन्ना से कहा, पन्ना बेटे, क्या बात है? आजकल तुम बहुत ही दिनों से तिजोरी में लक्ष्मी प्रवेश करना साहूकार के बेटे होते हुए भी तू धन का मोह करना भूल गया। ऐसी बात नहीं है पिताजी। तो फिर दिखाओ अपना दाव पेच, ताकि तिजोरी की प्यास धन से बुझ जा सके। अच्छा पिताजी। और रहकर वह कागज उठा और तुरंत ही निकल पड़ा जिस पर उसके अंगूठा था। शिवदत्त, तू बहुत दिनों से चैन से बैठा है, अब आज ही तेरी शामत आने वाली है। और उस कागज को लेकर हरिदत्त के पास पहुंचा और वह सामना हरिदत्त के से हुआ। राम राम हरि काका, जीते रहो बेटे, कहो कैसे ना हुआ? अब क्या आपसे छुपाऊं काका? कुछ माह पहले जुआ खेलने के लिए रविदत्त ने हमारे पास से 1000 गिनियाँ उधार ली थी। आज तक वह गिनियाँ नहीं लौटाई। मुझे तो नहीं लगता लौटाई हैं। आज तक गिनियाँ लेने नहीं यहाँ लेने आया हूँ। क्या हरिदत्त ने तुमसे 1000 गिनियाँ उधार ली? हाँ हरिदत्त काका, ये कागज बोल रहा है। यह कागज पर लिखे हुए पढ़ लो काका। पढ़ते हुए सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। और हरिदत्त ने पकड़, मैं रविदत्त अपने मित्र पन्नालाल से जुआ खेलने के लिए 1000 गिनियाँ उधार ले रहा हूँ, जिसे समय रहते ही ब्याज समेत पन्नालाल को वापस लौटा दूंगा। और कागज पर लिखी पंक्तियां पढ़कर हरिदत्त आग बबूला हो उठा। उसे क्रोध में चलाते हुए अंदर से आवाज करने लगा, हरिदत्त हरिदत्त, बाहर आओ बाहर आओ। क्या बापू? क्या तुम रविदत्त के यहाँ से पन्नावल के वहाँ बच्चों का? अरे पन्नावल, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? रविदत्त की बात का जवाब हरिदत्त ने दिया। क्यों, पन्नावल को देखकर तुम चौंक गए? मेरे रविदत्त यहाँ अपना उधार वसूल करने आया है। उधार? कैसा उधार? मैंने इससे कोई उधार नहीं लिया बापू। और हरिदत्त ने वो क्रोध में कांपते हुए कागज हरिदत्त को दिखाया। नादान बनने की कोशिश मत करो। यह कागज पढ़कर बताओ, तुम कागज में तुम्हारा अंगूठा है या किसी और का?
और कागज देखते ही अरे चौंकाऊ, पन्नालाल ने रुपये को वसूल करने आया हूँ और बापू को जवाब दूँ। और रविदत्त उलझन में पड़ गया। उसकी अवस्था देख हरिदत्त बरस उठा। क्यों कागज देखते ही तुम्हारे साहब क्यों सूंघ गया, बताओ। बापू यह बात सच है कि मैंने कागज पर लिखा अंगूठा मेरा लगाया हुआ है। पन्नामल को मैंने 1,000 नहीं केवल 10 गिनियाँ उधार सुपुर्द धोखे में इस कागज ने 1,000 गिनियाँ लिखी दी। रविदत्त, मैं तुमसे अहल निकम्मा कामचोर समझता था, तुम नहीं जानता था तुम मूर्ख भी हो। मैं समझ गया तुम्हें पन्नामल के कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और इससे पन्नामल का नाजायज फायदा उठा रहा। सुनकर हरिदत्त ने नजरें झुका ली और पन्नामल से आगे उसी कागज ले लिया और रविदत्त से कहा, रविदत्त मेरे लिए क्या आदेश है? मैं इस कागज को 1,000 गिनिया ब्याज समेत लौटा रहे हो या नहीं? इतनी गिनिया तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? तब ठीक है, कल ही तुम्हें पंचायत में बुलाऊंगा और पंचायत में तुम्हारा फैसला करेगी। ना 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 बेटा, ऐसा गजब मत करना, गांव के सामने मेरी पगड़ी मत उछालना। मैं इस नालायक बेटे का किया धरा भुगतने का ही पड़ेगा। तुम्हें ब्याज सहित तुम्हारी गिनिया लौटा दूंगा। यह हुई ना बात। हरिदत्त तुरंत ही गिनिया लाने को घर में अंदर चला गया और कुछ देर बाद वह गिनिया की भरी थैली पन्नामल को लिया दी। लो बेटा, 1,025 गिनिया लो, और ये आज के बाद मेरी आंखों के सामने इस कागज को फाड़ दो। अभी लो। वह कहकर तुरंत ही कागज को फाड़ दिया। दोस्तों, क्या आते से तो सुधार आया? क्या परिवार बना? क्या है इस कहानी का अगला राज? पश्चाताप के आंसू में पड़ना आप